23 अध्याय पर मनन करेंगे। और हम सब के लिए ये एक जाना पहचाना सा भाग है जब हमारे जीवन में हम किसी प्रकार की भय या घबराहट का सामना कर रहे होते हैं, और जब हम भजन 23 पर मनन करते हैं तो भजन 23 से हमको भय और निराशाओं में, अंधकार से भरी प्राइयों में हमको परमेश्वर का सामर्थ्य मिलता है। जब सितंबर 11 में अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्रपति भवन से जब राष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने भजन 23 के अंशों को पढ़ा और अपने राष्ट्र से कहा, इस भय और आतंक के समय में यहोवा हमारा चरवाहा है और इसलिए हमें किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। भजन 23 में दाऊद परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को बताता है। भजन 23 में दाऊद परमेश्वर के साथ जो उनका व्यक्तिगत रिश्ता है, उनका जो व्यक्तिगत संबंध है, उसके विषय में वो व्यक्त करता है। राजा दाऊद दावा करता है कि परमेश्वर उसका चरवाहा है। राजा दाऊद यहाँ पर दावा करता है कि परमेश्वर उसका चलाने वाला है, वो उसका शासक है। और दाऊद कहता है, क्योंकि परमेश्वर मुझे चला रहा है इसलिए मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। दाऊद ने परमेश्वर का एक नाम दिया, द लॉर्ड इज शेफर्ड, यहोवा चरवाहा है। उसके लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहोवा रोही। यहोवा रोही का अर्थ होता है परमेश्वर चरवाहा है, परमेश्वर चलाने वाला है, अगुवाई करने वाला है, रक्षा करने वाला है, प्रबंध करने वाला है, अपने भेड़ों के साथ रहने वाला है। यदि परमेश्वर को हम अपने जीवन का चरवाहा कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 के 10 पद में कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यदि यीशु मसीह को मैंने अपना चरवाहा मान लिया है, यदि मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है, यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय कर लिया हूं, तो मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, किसी भी बात की कमी नहीं होगी। यदि यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता है। यदि यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। दाऊद भेड़ बकरी को चराता था, परमेश्वर के लिए गीतों को गाकर उसकी महिमा करता था। दाऊद के मन में परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा प्यार था। दाऊद परमेश्वर का सच्चा आराधक था। परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को देखा, दाऊद के मन को देखा। परमेश्वर ने दाऊद का वो अभिषेक किया, आनंद के तेल से अभिषेक किया। उसको परमेश्वर ने उनके दुश्मनों के सामने उसको ऊंचा किया और उसको इस्राएल का राजा बना दिया, इस्राएल का राजा बना दिया। दाऊद जो भेड़ बकरे को चढ़ाया करता था, अब वो इस्राएलियों का शासक बन गया। और तब भी दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मेरा चलाने वाला है, परमेश्वर तू मेरा राजा है, तू मेरा चरवाहा है। अब प्रश्न है, दाऊद ने क्यों कहा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है? दाऊद ने क्यों कहा परमेश्वर मेरा चरवाहा है? Why the Lord is my shepherd? परमेश्वर क्यों मेरा चरवाहा है? आज हम क्यों यीशु मसीह को अपना चरवाहा कहते हैं? मैं क्यों यीशु मसीह को अपना प्रभु कहता हूँ? मैं क्यों यीशु के पीछे चलता हूँ और मैं क्यों प्रभु की सेवा करता हूँ? यदि मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, या दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, तो दाऊद जो है परमेश्वर के ऊपर अपनी निर्भरता को व्यक्त करता है। यदि आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, तो पहली बात हम यह व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं, मेरा जीवन तुझ में है, मेरा बल तुझ में है, मेरी आशा तुझ में है और मेरा जीवन की सारी आशीषें तुझ में है। भेड़ अपने चरवाहे पर निर्भर होती है, भेड़ अपने चरवाहे पर निर्भर होती है।
भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है, भेड़ अपने चरवाहे के ऊपर भरोसा करती है। किस बात के लिए भेड़ विश्वास करती है? कि उसका चरवाहा उसके लिए भोजन का प्रबंध करेगा। प्रभु हमको अच्छे अच्छे चराइयों में लेके जाता है। भेड़ अपने चरवाहे पर निर्भर होती है भोजन के लिए, भेड़ अपने चरवाहे पर निर्भर होती है मार्गदर्शन के लिए, कि मेरा परमेश्वर इस जीवन यात्रा में मेरे आगे आगे चलेगा, मेरे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। भेड़ अपने चरवाहे पर निर्भर होती है सुरक्षा के लिए। इस कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। एक भेड़ अपने चरवाहे पर निर्भर होती है उपचार के लिए। यदि मैं निर्बल हो जाऊं या मैं कमजोर हो जाऊं या मैं बीमार हो जाऊं तो मेरा चरवाहा मुझको चंगा करेगा। परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होते हैं, उस पर डिपेंड हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए भोजन का प्रबंध करता है, हमारी मार्गदर्शन करता है, हमारी सुरक्षा प्रदान करता है और हमको तंदुरुस्ती प्रदान करता है। जब हम प्रभु को अपना चरवाहा कहते हैं, जब प्रभु को हम अपना चरवाहा कहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि परमेश्वर इस संसार में मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपको चाहता हूं, प्रभु मेरे जीवन में मुझे आपकी जरूरत है। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, तो हम कहते हैं प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो हर जगह उपस्थित है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर सच्चा है। वो कहता मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्याग दूंगा। जब हम जीवन के परीक्षाओं का सामना कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर परीक्षा में का सामना करने के लिए हमको सामर्थ्य देता है और परमेश्वर परीक्षा से निकलने के लिए हमारे लिए रास्ता बनाता है। जब हम जीवन की परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर दो प्रकार से हमारी सहायता करता है। नंबर 1 कि वो हमको परीक्षा का सामना करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है, और नंबर 2 वो परीक्षा से निकलने के लिए हमारे लिए रास्ता बनाता है। जैसे इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र में रास्ता बना दिया, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए राह बनाता है। जहां पर कोई भी राह नहीं है, परमेश्वर वहां पर हमारे लिए राह बना देता है। भजन 37 के 5 पद में दाऊद कहता है, अपने मार्ग की चिंता उसी पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, क्योंकि वो सब कुछ पूरा करके तुझे संभाल लेगा। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, डिपेंड ऑन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम एंड ही विल हेल्प यू। परमेश्वर पर निर्भर रहो, परमेश्वर पर भरोसा करो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। जब हम इस संसार के अंधकार से भरी चढ़ाई से गुजरते हैं, तंगी मुसीबत से गुजरते हैं, क्लेश उपद्रव से, निंदा अपमान से गुजरते हैं, तो हमको अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, परमेश्वर पर निर्भर हो जाना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, तो हम अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ। मेरा जीवन तुझ में है प्रभु, मेरा बल तुझ में है प्रभु, मेरी आशा तुझ में है, मेरी आनंद तुझ में है, मेरा जीवन तुझ में है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, तो हम ये कथन व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर मेरा शासक है, वो मेरा राजा है, वो मेरा प्रभु है। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड इज ए स्टेटमेंट ऑफ ऑनरशिप। मेरा स्वामी अब मेरा प्रभु है, मेरा शासक मेरा प्रभु है, मेरा राजा मेरा प्रभु है। मेरे जीवन में परमेश्वर राज करता है, मेरे जीवन में यीशु मसीह राज करता है। मेरे जीवन पर कोई और दूसरा राज नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन के उपवास प्रार्थना के बाद जब प्रचार करना शुरू किया, तो प्रभु ने कहा, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। जब इस संसार से हम मन फिराते हैं, पापों से मन फिराते हैं, बुराइयों से मन फिराते हैं और अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य आता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा
राज्य आए। ये प्रार्थना मुझे और आपको रोज करना चाहिए। परमेश्वर मेरे जीवन में आप राज करें, मेरे जीवन में तू राज कर, मेरे जीवन में कोई भी गरीबी राज ना करे, बीमारी राज ना करे, पाप राज ना करे, शैतान राज ना करे, अशुद्ध आत्मा मेरे जीवन पर राज ना करे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर आपका पूर्ण नियंत्रण हो। पौलुस कहता है दाख रस से मतवाले ना बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होने का क्या अर्थ है? आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ है मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का राज चलता है। मेरे जीवन को मैंने पूरी तरह से पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दिया है। पवित्र आत्मा मेरी आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरे शरीर पर, मेरे मन इच्छा भावनाओं पर नियंत्रण करता है। दाऊद कहता है द लॉर्ड रूलेथ मी एंड आई शैल वांट नथिंग। परमेश्वर मुझ में शासन करता है, वो मेरा शासक है, इसलिए मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। यदि परमेश्वर मेरा प्रभु है, वो तीनों लोगों का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा किया स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह पूरे स्वर्ग का अधिकारी है, पूरे पृथ्वी का अधिकारी है, और यदि वो हमारा जीवन में राज करता है तो हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर के ऊपर अपने निर्भरता को घोषणा करता है। परमेश्वर मैं तुझ पर निर्भर हूँ, मैं तुझ पर डिपेंड हूँ, मैं जीवन के लिए तुझ पर भरोसा करता हूँ, रोटी कपड़ा मकान के लिए तुझ पर भरोसा करता हूँ, चंगाई के लिए तुझ पर भरोसा करता हूँ, जीवन में सफलता के लिए मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं आनंद और शांति के लिए तुझ पर भरोसा करता हूँ। प्रभु पर निर्भरता की घोषणा उसके स्वामित्व की स्वीकृति है। दाऊद कहता है परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं तुझ पर निर्भर हूँ, क्योंकि तू मेरा जीवन का स्वामी है, तू मेरा सृष्टि करता है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा राजा है। एक चरवाहा अपने घेरों का मालिक होता है, एक चरवाहा अपने घेरों का मालिक होता है। हमारा मालिक कौन है? परमेश्वर। यदि परमेश्वर को आपने अपना चरवाहा माना है तो हमको उस पर भरोसा करना है, दूसरों उसको अपने जीवन में राज करने देना है, पवित्र आत्मा को राज करने देना है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में राज करेगा तो हमारे जीवन में किसी बात की कमी ना होगी। हमको सहायता कहाँ से मिलेगी? भजन 121 में दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है, मुझको सहायता मेरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो मेरे जीवन में राज करता है। चरवाहे अपने घेरों के कानों पर धारदार चाकू से निशान बनाते थे। पुराने जमाने के जो चरवाहे होते थे वे अपने घेरों के कानों पर धारदार चाकू से निशान बनाते थे, और उस निशान के द्वारा से चरवाहा अपने घेरों को पहचानते थे और उनको नाम लेकर बुलाते थे। वह अपने घेरों को पहचान सकते थे। नया नियम में जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करता है, जब यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करता है तो परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा का छाप लगा देता है। जब चिट्ठी हम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं तो चिट्ठी को डिलीवर करने से पहले वहां पर पोस्ट ऑफिस से मोहर लगा दिया जाता है, और उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता है तो परमेश्वर को पवित्र आत्मा का छाप लगा करके इस संसार में भेजता है और कहता है तुम मेरे हो, मैं तुमको नाम लेकर जानता हूँ। पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेंगे और दुनिया इस बात को जानेंगे कि तुम मेरे संतान हो। परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा देता है, वो कहता है मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको एक और सहायक दूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में रहेगा, वो तुम्हारे जीवन पर हमेशा तुम्हारी मार्गदर्शन करेंगे। परंतु इस संसार में मनुष्य ने परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहा, परमेश्वर पीछे चलना नहीं चाहा, और मनुष्य ने अपने स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी के अनुसार चलने का निर्णय लिया और परमेश्वर से दूर चला गया। यशायाह 53:6 में लिखा है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब परमेश्वर को छोड़कर, अपने स्रोत को छोड़कर इस संसार में भटक गए थे, परंतु परमेश्वर ने हम सब के अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया।
प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, हमारे जीवन के बीमारी का बोझ अपने ऊपर ले लिया, हमारे जीवन के श्राप का, गरीबी का बोझ अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ दिया गया, हमारे लिए वो मृत्यु का स्वाद चखा और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। यूहन्ना 10 अध्याय 10 और 11 पद में प्रभु यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। चोर किन काम करने के लिए आता है? चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जब आज हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, जब हम कहते हैं यीशु मसीह मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, तो आप कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आप हैं और इसलिए मुझे किसी बात इकट्ठी नहीं होगी। प्रभु कहता, मैं इसलिए तो आया हूं तुम्हारे जीवन में कि तुम आत्मा में, प्राण में, शरीर में जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अबंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन, उमड़ता हुआ जीवन, आशीषित जीवन, शांति से परिपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आया है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। जो चरवाहा होता है, मजदूर होता है, वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। जब कोई खतरा होता है या कोई चीता या भालू या कोई जंगली जानवर भेड़ों को पास आता है तो जो मजदूर होता है वो छोड़ करके भाग जाता है। लेकिन जो भेड़ों का मालिक है, जो चरवाहा है, जो भेड़ों का स्वामी है, वो अपने भेड़ को छोड़कर नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और कभी भी नहीं त्यागूंगा। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपना प्राण दे देता हूं ताकि मैं उसको वापस फिर से ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण हमको बचाने के लिए दे दिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाए, प्रभु यीशु मसीह में चंगाई पाए, प्रभु यीशु मसीह में आनंद और शांति और भरपूरी और सफलता को प्राप्त करें। परमेश्वर को अपना स्वामी होने का अधिकार है। परमेश्वर को हमारे जीवन का स्वामी होने का अधिकार है क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाऊंगा। जब परमेश्वर ने देखा कि शेर अपने जैसा शेर को पैदा करता है, शेर बोलने से शेर नहीं, शेर अपने जैसे शेरनी को पैदा कर देता है, गाय अपने जैसे बछड़े पैदा कर देती है, गधा अपने जैसे गधे पैदा कर देते हैं, बंदर अपने जैसे बंदर पैदा कर देता है, हाथी पैदा कर देता है, इंसान को पैदा कर देता है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं अपने जैसे परमेश्वर पैदा करूंगा। परमेश्वर ने कहा, जब मनुष्य को बनाने के लिए कहा तो परमेश्वर ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ है। वो कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार, अपने ही समानता में बनाए, अपने स्वरूप के अनुसार। मतलब अब मेरा जो मुंह है वो परमेश्वर के जैसा मुंह है, मेरी जो आंखें हैं वो परमेश्वर के जैसा आंखें हैं, मेरे जो कान है वो परमेश्वर के जैसे कान है। इस संसार में हम परमेश्वर की संतान हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारा सृष्टि करता है, उसने हमको जन्म दिया है और वो हमको पाप से छुड़ाने के लिए वो क्रूस पर अपना प्राण दिया है और इसलिए उसको हमारे जीवन का स्वामी होने का अधिकार है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। हम इस संसार में परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के जैसे हम इस संसार में हैं। जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने आंधी तूफान को शांत होने के लिए कहा, आंधी तूफान शांत हो गया। जब परमेश्वर ने रोटी को आशीष दिया, 5,000 के भूखे लोग थे, सब लोग खा करके तृप्त हो गए, आशीषित हो गए। जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को कब्र से बाहर निकलने के लिए आवाज लगाया, लाजर बाहर निकला, तो बाहर निकल आया। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने कहा और सब कुछ हो गया। इस संसार में हम लोग परमेश्वर हैं। आप जब बोलेंगे एक बीमार व्यक्ति से चंगे हो जा, तो क्या होगा? चंगे हो जाए।
आप जब कहेंगे इस घर में परमेश्वर के नाम से आशीषित करता हूं, तो उस घर में आशीष आएगी। जब आप एक मुर्दे को कहेंगे यीशु मसीह के नाम से इनके अंदर में जीवन आ जाए, तो उसमें जीवन आएगा। जब आंधी तूफान को कहेंगे यीशु के नाम से शांत हो जा, तो आंधी तूफान शांत होंगे। आप अंधकार में कहेंगे ज्योति हो, तो आपका जीवन में उजाला हो जाएगा, आपके जीवन में उजाला आ जाएगा। तो आप परमेश्वर के संतान हैं, और इसलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और इसलिए परमेश्वर को हमारा स्वामी होने का अधिकार है। दूसरे के बच्चे को हम अपने पास ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। दूसरे के बच्चे को अपने पास हम ज्यादा दिन तक नहीं रखेंगे। उनको दुख तकलीफ होगा तो हम उसके हाथ में छोड़ देंगे, लेकिन यदि हमारा बच्चा है तो आखिरी सांसों तक हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारा खून में का खून, हमारी हड्डी में का हड्डी, हमारे मांस में का मांस है। हमने उसको जन्माया है, और इसलिए हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? तू मेरे हड्डी में का हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है, मेरे लहू में से लहू है, तू मेरे ही स्वरूप में और मेरे ही समानता में है, और इसलिए मैं तुझको प्यार करता हूं। मैं तुझको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। तो दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे जीवन का स्वामी आप हैं, मेरे जीवन का स्वामी आप हैं, मेरे जीवन में आप राज करेंगे। कोई पाप राज नहीं करेगा, कोई दुष्ट आत्मा राज नहीं करेगा, कोई बीमारी राज नहीं करेगा, गरीबी राज नहीं करेगा, असफलता मेरे जीवन पर राज नहीं करेगी। हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 से 20 पद में लिखा है, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारा जो देह है परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने इस मंदिर को बनाया है, अपने ही हाथों से बनाया है। परमेश्वर इस मंदिर में वास करता है। परमेश्वर अपने मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। कोई दुष्ट आत्मा आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, कोई भी असफलता आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। आंधी तूफान को उसमें से ने कहा केवल मुंह में हाथ रखा, कहा शांत हो जा। परमेश्वर इस मंदिर में, परमेश्वर अपने मंदिर में, और परमेश्वर हमारे जीवन में राज करता है। इसलिए कोई भी अंधकार की शक्तियां, संसार की शक्तियां हमारे जीवन पर राज नहीं करेगी। यहोवा तेरा चरवाहा है। तो दाऊद कहता है परमेश्वर मैं तुझ पर डिपेंड हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मेरा जीवन तुझ में है। दूसरी बात दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा चरवाहा है। इसका मतलब है परमेश्वर मेरा शासक है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा जीवन का राजा है। और तीसरी बात दाऊद कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है। ये दाऊद का एक व्यक्तिगत रिश्ते को बताता है। दाऊद कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। यह दाऊद का परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है, व्यक्तिगत रिश्ता। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। दाऊद कहता है परमेश्वर के साथ मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, व्यक्तिगत रिश्ता है। प्रभु मेरे चरवाहा है, यह व्यक्तिगत रिश्ते की स्वीकृति है। इस संसार को जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर महान है। जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर महान है, और उस महान परमेश्वर के साथ मेरा एक व्यक्तिगत रिश्ता है कि वो मेरा पिता है और मैं उसकी संतान हूं। जिसने सब कुछ बनाया वो महान ईश्वर है, और उसके साथ मेरा एक रिश्ता है कि वो मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर मैं यीशु को अपना प्रभु मानता हूं, यदि यीशु को मैं अपना प्रभु ग्रहण करता हूं, तो परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पालक है, परमेश्वर मेरा गार्डियन है, परमेश्वर मेरा प्रबंधक है, परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है, परमेश्वर मुझको जयवंत करने वाला है, परमेश्वर मुझको शांति देने वाला है, परमेश्वर मुझको चलाने वाला है, परमेश्वर मुझको धार्मिक ठहराने वाला है, परमेश्वर मेरे जीवन में हमेशा मौजूद रहने वाला है। यदि मैं कहता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा चरवाहा है, तो परमेश्वर मेरा गार्जियन है, वो मेरा पालक है,
और इसलिए हमको जीवन के हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने आपको जहां भी लेके जाता है, परमेश्वर ने जहां भी आपको रखा है, परमेश्वर से कहना, परमेश्वर धन्यवाद, जो मेरे लिए सबसे उत्तम था तूने मेरे लिए प्रबंध किया, तू मेरे चरवाहा है, तूने मुझे उत्तम चरागाह में लेके आया है। परमेश्वर धन्यवाद कि तू मेरे साथ में है। मसीह के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध डेवलप करना है, परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता को मजबूत बनाना है। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ हमको चलना है। हम वो एक गीत को गाते हैं, वॉकिंग विथ जीसस, वॉकिंग एवरी डे, वॉकिंग ऑल द वे, वॉकिंग विथ जीसस। हमको यीशु मसीह के साथ चलना है, पूरी राह यीशु मसीह के साथ चलना है, चाहे धूप हो या ठंड हो या बरसात हो, हमको मसीह के साथ चलते रहना है। तो मसीह के साथ कैसे चलना है, मसीह के साथ अपने संबंध को कैसे हमको और विकसित करना है? प्रतिदिन बाइबिल पढ़ें। बाइबिल परमेश्वर का वचन है, वचन परमेश्वर है, वचन प्रभु यीशु मसीह है, वचन पवित्र आत्मा है, वचन ही जीवन है, वचन हमारी आत्मा का भोजन है। बाइबिल पढ़ें। जो लोग बाइबिल नहीं पढ़ते हैं, जिनके अंदर में परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत कम है। उनका जो बॉटल है वो बॉटल तो है लेकिन खाली है। बॉटल भरा रहना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन आत्मा है और आत्मा से हमको भरे रहना है। दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर रख छोड़ा है। आत्मा से भर लो। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालते जाओ, परमेश्वर से भर जाओ। परमेश्वर का मंदिर उसको जब अर्पण किया गया, मिलाप वाले तंबू को जब अर्पण किया गया, तो परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को अपने महिमा के बादल से ढांप लिया। महिमा के बादल ने ढांप लिया। याजक लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर से भर जाओ। गॉड फिल्ड मैन एंड वुमेन, मतलब परमेश्वर से भरा हुआ जन बन जाए। आपको कोई भी दिखेगा तो कहेंगे, ही इज द मैन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का जन, ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है। लोग आपके विरोध में बात करेंगे, आपको विरोध में काम करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर उनको डांटेगा, घूटेगा, खबरदार, ये मेरा संतान है, ये मेरा सेवक है, इसको छूना मत। बाइबिल पढ़ने के द्वारा से। दूसरा, प्रार्थना करने के द्वारा से। हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, जीवन के हर परिस्थितियों में बातचीत करते हैं। आप खाना बनाते हुए, नहाते धोते समय, कपड़े पहनते समय, रास्ते में चलते समय, काम करते समय, सोते समय भी आप पूरे समय परमेश्वर से बात कर सकते हैं। परमेश्वर मेरे साथ रहना, परमेश्वर मेरी अगुवाई करना, मेरी रक्षा करना, मुझे सामर्थ्य देना, ताकि मैं आज के दिन की सारी कर्तव्य जिम्मेदारी को मैं उत्तम रीति से पूरा करूं, अपनी पढ़ाई उत्तम रीति से करूं, अपनी परीक्षा अच्छी रीति से लिखूं, अपना प्रैक्टिकल अच्छे से करूं और अच्छी रीति से मैं अपना जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं। हमको हर बातों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर के साथ संगति, बाइबिल पढ़ने और प्रार्थना करने के द्वारा से, और विश्वासियों के साथ संगति, विश्वासियों के साथ संगति, परमेश्वर से प्यार और पड़ोसी से अपने समान प्यार, विश्वासियों के साथ संगति करना, कलीसिया में जाना, प्रार्थना सभाओं में जाना, ये बहुत जरूरी है। और सेवा करना, केवल बाइबिल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना ही काफी नहीं है। सेवा में सहभागी होना। हमारे शरीर के सारे अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं। हृदय तो धड़क रहा है लेकिन फेफड़ा काम करना बंद कर दिया, तब सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। चलो, हृदय काम कर रहा है, फेफड़े भी काम कर रहा है, गुर्दा काम करना बंद कर दिया, किडनी काम करना बंद कर दिया, तब चलो किडनी भी काम कर रहा है, खाना पचना बंद हो गया, लीवर काम नहीं कर रहा है, तब चलो ये भी काम कर रहा है, आंख काम करना बंद कर दिया, तब चलो आंख भी दिख रहा है, दांत मुंह काम करना बंद कर दिया, आपका मुंह नहीं खुल रहा है, तब हाथ पैर नहीं चल रहा है, तब सब एक साथ काम कर रहे हैं, तब हम जो है इस दुनिया में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की देह उसकी कलीसिया है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। और इस शरीर में कितना बीमारी लगा हुआ है, देखिए इस शरीर में कितना बीमारी लगा हुआ है, जिसके कारण से लोग न तो देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, न चबा पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं, न हाथ बढ़ा पा रहे हैं, और खाली कुर्सियों बेंचे से इस बात की गवाह है। आज प्रभु यीशु मसीह की देह
को बीमारी लगा हुआ है, रोग लगा हुआ है। और यही कारण है कि कलीसिया को कटोरा, विश्वासियों का कटोरा खाली रहता है। उनके जीवन में सफलता नहीं मिलती, उनको विजय नहीं मिलता, भरपूरी नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता। क्यों? रोग से ग्रसित है। जब रोग से ग्रसित होते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है, एक नर्स को लगा दिया जाता है, पैसा भरते रहो, बच गए तो ऊपर वाले की कृपा, नहीं तो फिर नमस्ते। आज लोग ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आत्मिक रूप से डेड, मरे हुए। प्रभु को नया नियम की कलीसिया को बोलना पड़ा तो जीवता तो कहलाता है, परंतु है मरा हुआ। तो जीवता कहलाता है तो क्रिश्चियन तो कहलाता है, ईसाई तो कहलाता है, लेकिन आत्मा में तो पूरी तरह से मरा हुआ है। इसलिए न तेरे आत्मा में जीवन है, न तेरे प्राण में जीवन है, और न तेरे शरीर में जीवन है। तो हमको मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को स्थापित करना है, बाइबल पढ़ने के द्वारा से, प्रार्थना करने के द्वारा से, संगति करने के द्वारा से और सेवा करने के द्वारा से, सब मिलकर परमेश्वर का काम करना है। पहला पत्रस उसके 5वां अध्याय उसके 5 से 7 पद को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर पत्रस जवानों से संबोधन करता है, हे नवयुवकों, प्राचीनों के अधीन रहो, एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर रखा है। अपनी सारी चिंता उसी को सौंप दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। जवानों को स्पेशली परमेश्वर जो है पत्रस के माध्यम से चेतावनी देता है, हे नवयुवकों, प्राचीनों के अधीन रहो। पहली बात जवानों को यहाँ पर निर्देश किया गया है कि वो अपने माता पिता के, अपने गुरुजन के और अपने अगुओं के अधीन में रहे। दूसरा बात, सेवा के लिए तैयार रहो, सेवा के लिए तत्पर रहो। प्राचीनों के अधीन रहो, सेवा के लिए तत्पर रहो, अभिमानी ना बनो, घमंडी ना बनो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। और तीसरी बात, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। प्राचीनों के अधीन रहो, सेवा के लिए तत्पर रहो, परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ में रहो। परमेश्वर को अपने जीवन पर राज करने दो और तब परमेश्वर उचित समय पर तुमको बढ़ाएंगे, परमेश्वर उचित समय पर तुमको उन्नत करेंगे। 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं उसको सौंप दो, अपनी सारी परेशानियां परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारी परवाह। कभी कभी लगता है कि संसार में किसी को हमारी चिंता नहीं है, किसी को हमारी परवाह नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर को हमारी परवाह है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तू अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको दिखाने पर हूं। मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान अनगिनत कर दूंगा। तो आशीष का मूल ठहरेगा, तो तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम को अभिषेक किया और परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तू मेरे पीछे चल। इब्राहिम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने पिता के घर और अपने परिवार, अपना जन्मभूमि को छोड़कर कनान देश में आ गया। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के साथ कनान में आया और उसका भतीजा भी लूत भी साथ में आ गया। लूत भी साथ में आ गया। जब हम उत्पत्ति 15 अध्याय के पहला पद को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 15 अध्याय के पहला पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया। इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात, किन बातों के, कौन सी बात? तो हम उसको 13 अध्याय और 14 अध्याय में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया। इब्राहिम सोना, चांदी, रुपए, पैसे से बहुत धनी था। इब्राहिम सोना, चांदी, रुपए, पैसे से बहुत धनी व्यक्ति था। क्यों? परमेश्वर का अभिषेक इब्राहिम के ऊपर था, परमेश्वर की बुलाहट इब्राहिम के ऊपर में था,
परमेश्वर इब्राहिम को लेकर चल रहा था, परमेश्वर इब्राहिम के साथ में था और इब्राहिम के साथ में उसका भतीजा लूत भी था। तो परमेश्वर लूत को भी आशीषित किया, लूत को भी आशीष दिया। उसके पास भी बहुत भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने चांदी, नौकर चाकर थे। तब क्या हो गया, इब्राहिम भी आशीषित हुआ, इब्राहिम के साथ लूत था तो लूत भी आशीषित हो गया। और लूत के चरवाहे और इब्राहिम के चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लगा। झगड़ा किसके बीच में हुआ? चरवाहों के बीच में हुआ, सेवकों के बीच में हुआ। लूत और इब्राहिम के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। इब्राहिम के चरवाहे ने इब्राहिम के पास आके शिकायत किया होगा और लूत के चरवाहों ने लूत के पास जाकर शिकायत किया होगा। सेवकों के बीच में झगड़ा हो गया और तब इब्राहिम ने कहा, लूत पूरा दुनिया तेरे सामने में है, पूरा देश तेरे सामने है। तू पूरब की ओर जाएगा तो मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा, तू उत्तर की ओर जाएगा तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा। हम लोग एक ही कुटुंब के हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं है। पूरा देश तेरे सामने है। इब्राहिम ने लूत को चुनाव करने का पहला मौका दिया। अब्राहम ने कहा, लूत, परमेश्वर का बुलाहट मेरे लिए है, परमेश्वर ने मुझको बुलाया है, परमेश्वर का बुलाहट मेरे पास में है, परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर में, परमेश्वर की आशीष मेरे ऊपर में, परमेश्वर ने मुझको आशीषित किया है और मेरे कारण से तू आशीषित है, मेरे कारण से तू आशीषित है, तेरे कारण से मैं आशीषित नहीं हुआ हूं, मेरे कारण से तू आशीषित हुआ है। और इसलिए हमारे बीच में झगड़ा अच्छा नहीं है। तेरे को जो चाहिए ले ले और हमारे पास से दूर चला जा। और लूत कहां गया? सदोम और अमोरा के पास चला गया। अब्राहम ने लूत को चुनाव का पहला अवसर दिया। सेवकों के कारण, किसके कारण? सेवकों के कारण लूत ने अपना आत्मिक पिता इब्राहिम को छोड़कर दूर चला गया। लूत सेवकों के कारण अपने आत्मिक पिता इब्राहिम को छोड़कर दूर चला गया, सदोम के पास चला गया, कछाड़ में चला गया, वहां पर जाकर के डेरा डाला। कुछ दिनों के बाद कनान के राजाओं ने सदोम अमोरा के साथ साथ लूत को भी बंधवाई में ले गया, उनकी सारी घराने को और सारी संपत्ति को लूट में लेके चला गया। अब्राहम लूत के जाने के बाद अकेला हो गया। लूत के अलग होने के बाद इब्राहिम अकेला हो गया। उसके पास जो भूमि था वो पथरीला था। अब्राहम ने कहा, लूत, मैं तेरे जैसा हजारों व्यक्ति को खड़ा कर सकता हूं, मैं तेरे जैसे हजारों व्यक्ति को खड़ा कर सकता हूं, परंतु तुझको मेरे जैसा प्यार करने वाला, मेरे जैसा देखभाल करने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। मैं तेरे जैसे हजारों को खड़ा कर सकता हूं। जब लूत बदभाई में चला गया, उसकी संपत्ति लूट में चला गया, तब बचाने के लिए कौन आया? इब्राहिम आया। उसके सेवक लोग नहीं आए। जिन सेवकों के कारण से लूत ने इब्राहिम को छोड़ दिया था, वो सेवक लोग लूत को बचाने नहीं आया। इब्राहिम ही गया और इब्राहिम ने लूत के साथ ही साथ सदोम और अमोरा के लोगों को भी बचा लिया। अपने आत्मिक पिता, अपने आत्मिक घर, अपनी कलीसिया से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए अपने आत्मिक घर को, अपने आत्मिक पिता को और अपनी कलीसिया को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इसके द्वारा से आपके जीवन में समस्या आ सकती है। लूत इब्राहिम से अलग हो गया, सेवकों के कारण से अलग हो गया, उनके जीवन में गुलामी आ गई, वो बंधुआई में चला गया, परंतु इब्राहिम ने उसको बचाया। और जब सदोम के राजा के सारे धन संपत्ति उसके परिवार के लोगों को बचा के लाया, तो सदोम के राजा ने कहा, जो प्राणी है वो हमको दे दे और सारी संपत्ति को तू, धन को तू अपने पास रख ले। सदोम के राजा ने इब्राहिम से कहा, हमारे लोगों को, हमारे पशु पक्षियों को हमको दे दे, परंतु जितना भी सोना चांदी धन है वो तू अपने पास रख ले। तो इब्राहिम ने क्या कहा, सदोम के राजा, मैं तेरे पास से जूते का एक बंद भी, जूते का बांधने का एक रस्सी भी नहीं दूंगा। आज तू देगा और कल तू कहेगा, इब्राहिम मेरे कारण से धनी हुआ है। आज तू मुझे देगा और कल तू कहेगा, इब्राहिम तू मेरे कारण से धनी हुआ है। इब्राहिम ने कहा, परमेश्वर का आशीष, उसका अभिषेक, उसका बुलाहट
मेरे कारण से है। सदोम के राजा, मैं तेरे कारण से आशीषित नहीं हुआ हूं, परंतु मैं परमेश्वर के कारण से आशीषित हूं। परमेश्वर ने मुझको आशीष दिया है। अब्राहम ने कहा, सदोम के राजा, मैं तेरे कारण से धनी नहीं हुआ हूं, परंतु मेरे परमेश्वर ने मुझको धनवान बनाया है। मेरा परमेश्वर ने मुझको आशीषित किया है। मेरा परमेश्वर ने मुझको जयवंत किया, मुझको विजय दिया है। जब इब्राहिम ने निस्वार्थ रहा, जब इब्राहिम परमेश्वर पर भरोसा किया, जब इब्राहिम ने परमेश्वर पर डिपेंड रहा, और तब इन बातों के पश्चात परमेश्वर इब्राहिम को दर्शन दिया और कहा, इब्राहिम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इन बातों के पश्चात जब हम निस्वार्थ रहेंगे, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, जब परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, जब परमेश्वर अपने जीवन में राज करने देंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन का वो ढाल बनेगा, हमारा प्रतिफल रिवार्ड बनेगा। तो इस बात की चिंता मत कर कि लूत ने अच्छी भूमि का चुनाव कर लिया। इब्राहिम, तेरे वर्तमान की हिफाजत मैं करूंगा और मैं अपने आप को तुझे देता हूं। तेरे भाग में, तेरे कटोरे में मैं स्वयं रहूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, मैं तुझको जयवंत करूंगा। इब्राहिम, तो मत डर, डू नॉट बी अफ्रेड अब्राहम। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी ढाल हूं, मैं स्वयं अपने आप को देता हूं। तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? मैं अपने आप को देता हूं। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। भजन 16 के 5 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग है, वो मेरे कटोरे का हिस्सा है और मेरे हिस्से को, मेरे बाट को तो स्थिर करेगा। दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मेरे भविष्य को तू संभालेगा, मेरे भविष्य को तू आशीषित करेगा, भविष्य में तू मुझको जयवंत करेगा। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय 27 और 28 पद में कहा, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मेरे शब्द सुनती है, मेरी आवाज पहचानती है। मैं अपने भेड़ों को नाम लेकर बुलाता हूं और मेरी भेड़ें जो मेरे पास आती है, मैं उनको जीवन देता हूं, आत्मा प्राण और शरीर को जीवन देता हूं, अनंत जीवन देता हूं। जब आप यीशु मसीह के पास ही नहीं आएंगे, जब उसकी आवाज नहीं सुनेंगे, जब आप उसके पीछे नहीं चलेंगे, तो जीवन कैसे पाएंगे? मत्ती 11:28 में प्रभु ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रतिदिन प्रभु के पास में आए, प्रभु के कदमों में आए। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के चरणों में ले चलो, ताकि मैं प्रभु से रोज बुद्धि, ज्ञान, समझ, शक्ति, सामर्थ्य, सुरक्षा प्राप्त कर सकूं और मैं जीवन देने वाला बन सकूं, आशीष देने वाला बन सकूं। प्रभु ने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकेगा, कोई मेरे हाथ से उसको नहीं छीन सकेगा। यूहन्ना 10 के 30 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु के साथ संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। अब हम अलग अलग नहीं हैं, हम क्या हैं? हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। अब्राहम को, आदम को परमेश्वर ने अदन के बगीचा से बाहर कर दिया था। अदन की बात से आदम बाहर चला गया, इस संसार में आशाहीन, ईश्वर रहित जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे साथ पुनः संगति स्थापित किया है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और मैं, अब हम अलग अलग नहीं हैं, परंतु हम साथ साथ हैं। जब आप चलते हैं परमेश्वर आपके साथ चलता है, जब आप बैठते हैं परमेश्वर आपके साथ बैठता है, जब आप काम करते हैं परमेश्वर आपके द्वारा से काम करता है, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप में होकर प्रार्थना करता है, जब आप
परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की आत्मा स्वर्गदूत हम में होकर परमेश्वर की आराधना करता है। तो दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 20 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा से बात कर रहा है, परमेश्वर हमारे द्वारा से प्रार्थना कर रहा है कि मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना लो। जब यीशु मसीह को हम अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, हमको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिल जाता है। पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हमारा पिता बन जाता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारे साथ में, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में, यदि यीशु मसीह मेरा केस को स्वयं हैंडल कर रहा है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कौन मेरे सामने खड़ा हो सकता है? जब परमेश्वर खुद मेरे आगे आगे चल रहा है, वो मेरी ढाल है। और चौथी और अंतिम बात, जब परमेश्वर हमारे चरवाहा है, तो वो अपने भेड़ों की देखभाल करता है, वो अपने भेड़ों की देखभाल करता है। दाऊद कहता है भजन 23 के पहला पद में, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई विल ऑलवेज हैव एवरीथिंग आई नीड। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे चरवाहा है और इसलिए मुझे हमेशा वो सब मिलेगा जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे हमेशा वो सब कुछ मिलेगा जिसकी मुझे जरूरत है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। क्यों? परमेश्वर मुझे चला रहा है, परमेश्वर को मेरी चिंता है, परमेश्वर को मेरी परवाह है, परमेश्वर मुझे जानता है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि ही नोज मी, ही प्रोवाइड मी, ही गाइड मी, ही प्रोटेक्ट मी। परमेश्वर मुझको जानता है, परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करता है, परमेश्वर मेरी मार्गदर्शन करता है और परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। भजन 34 के 10 पद में दाऊद डिक्लेयर करता है, गवाही देता है, जवान सी भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकती है, जवान सी भूखे रह सकते हैं, वो पीड़ित हो सकते हैं, अभाव में रह सकते हैं, परंतु यहोवा के आदर करने वालों को, यहोवा के सेवकों को, परमेश्वर के पीछे चलने वालों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। यदि आप यीशु को अपना प्रभु ग्रहण कर लिए हैं, प्रभु के पीछे आप चल रहे हैं, तो आपको इस संसार में किसी भली वस्तु की घटी न होगी। पर हमारा ब्रह्मांड, हमारा परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। और यशायाह 65 के 24 पद में कहता है, उनके पुकारने से पहले मैं सुन लूंगा, उनके पुकारने से पहले मैं सुन लूंगा और उनके मांगने से पहले दे दूंगा। मत्ती 6 के 8 में प्रभु ने कहा, तुम अन्य जातियों के समान बकबक मत करना, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारी आवश्यकताओं को तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। फिलिपियों 4:19 में पौलुस कहता है, और मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। माई गॉड विल यूज हिज ग्लोरियस रिचेस टू गिव यू एवरीथिंग यू नीड। ही विल डू दिस थ्रू क्राइस्ट। परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, स्वर्ग पृथ्वी का मालिक है। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे धन संपत्ति को परमेश्वर अपने सेवकों और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करेगा, जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है। इस संसार का पूरा धन दौलत कलीसिया को मिलेगा, परमेश्वर के बच्चों को मिलेगा, सेवकों को मिलेगा। और इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर आपको सम्मान करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे सताने वालों के सामने, मेरे विरोधियों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है, मेरे शत्रुओं के सामने मेरा अभिषेक करता है, ताकि मैं अपना काम और बेहतर रीति से कर सकूं। परमेश्वर की करुणा और भलाई मेरे जीवन में साथ साथ बनी रहती है। मेरा परमेश्वर अपने महिमामय संपत्ति से तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए।
ये सब कुछ वो यीशु मसीह के द्वारा से करेगा। यूहन्ना 6:35 में प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी भी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 15:1-5 को हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा, मैं दाख लगा हूं, तुम डालियां हो, मैं दाख लगा हूं, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, सेवा में बने रहो। जो डाली मुझ में है वो फलवंत होती है, जो डाली मुझ में है वो फलवंत होती है। सफल होने के लिए प्रभु में बने रहे, सक्सेसफुल होने के लिए प्रभु में बने रहे, पावरफुल होने के लिए, प्रभावशाली होने के लिए प्रभु में बने रहे, फ्रूटफुल होने के लिए, फलवंत होने के लिए प्रभु में बने रहे। फिलिप्पियों 4:13 में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। I can do all things, I can do all things, मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह के द्वारा, जिससे मुझे सामर्थ्य मिलती है। पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मुझे परमेश्वर से सामर्थ्य मिलता है, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। I can do everything through Christ who strengthens me, मैं यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब हम प्रभु पर डिपेंड रहेंगे, प्रभु को अपने जीवन में राज करने देंगे, जब प्रभु के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा, हमारी चिंता करेगा। जब परमेश्वर की सेवा करेंगे तो प्रभु कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे लिए प्रबंध करने के लिए, हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ में। यशायाह 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझको दृढ़ करूंगा और अपने घर में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हमें प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु पर भरोसा करना है, प्रभु के साथ अपने संबंध को विकसित करते जाना है, प्रभु की सेवा आनंद के साथ करते रहना है, प्रभु को अपने जीवन में राज करने देना है। और तब हम दाऊद के समान ये घोषणा कर सकेंगे, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात घटी न होगी। सो परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष दे। हम इस समय मसीह की संग्रह से गीत नंबर 589 को हम गाएंगे।